देखो ये क्वेश्चन है रीड शॉर्ट नोट ऑन चिलेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 12th क्लास में और बीएससी में एमएससी लेवल तक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने बताया है। रीड शॉर्ट नोट्स ऑन चिलेट्स। चिलेट्स क्या हो उस पर शॉर्ट नोट बताना। तो यहाँ पे हमने आंसर में लिखा हुआ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ए चिलेट इज़ ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चिलेट कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर्म व्हेन ए पॉलीडेंटिक लिगेंड, जब कोई पॉलीडेंटिक लिगेंड, आपको लिगेंड के बारे में पता होगा, लिगेंड्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लोन पेयर किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, उन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं। और पॉलीडेंटिक होंगे जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर में डोनेट करेंगे किसी भी सेंट्रल मेटल को। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन ए पॉलीडेंटिक या मल्टीडेंटिक लिगेंड्स बॉन्ड ए सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि जब कोई पॉलीडेंटिक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ में कोई बॉन्ड बनावेगा उन्हें हम कहेंगे चिलेट्स। ठीक है, तो इसके बाद एक डेफिनेशन है, चिलेटिंग लिगेंड्स आर द लिगेंड्स विच फॉर्म ए रिंग अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि जब कोई लिगेंड्स किसी भी सेंट्रल मेटल के चारों तरफ एक रिंग बना लेगा। ठीक है, क्योंकि दो साइड से बाइंड होगा, वो दो साइड से बाइंड होगा तो उसे हम कहेंगे चिलेट्स। तो एग्जाम्पल में यहाँ बता रखा है, देखो इसमें एग्जाम्पल में शो कर रखा इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन डाई एमीन आपने कभी भी सिंपल में लिखा हुआ देखा होगा ई एन के वजह से, ई का मतलब इथाइलिन, एन का मतलब है एमीन। इथाइलिन डाई एमीन होता है, इसका जो जनरल फार्मूला हो वो है CH2NH CH2NH। अब देखो यहाँ पे जो इथाइलिन डाई एमीन है इन्हें डबल बॉन्ड बना रखे हैं, एक इस साइड से बाइंड कर रखा और एक इस साइड से। ठीक है, तो दो साइड से बाइंड कर रखा किसी भी सेंट्रल मेटल को, तो यही चिलेट है क्योंकि इसने एक रिंग टाइप बना ली, तो इसलिए इसे चिलेट कह रहे हैं। हमारी जो पर इसमें डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग यही है। दूसरा जो है वो है ऑक्सोलेट। तो ऑक्सोलेट हैज़ 2 ऑक्सीजन डोनर है साइट। जो ऑक्सोलेट हो है, ऑक्सोलेट का फॉर्मूला होकर है C2O4 2 निगेटिव, जिसमें जो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन दो साइड से बाइंड करती है कि सेंट्रल मेटल को। तो देखो यहाँ पे दिखा है ये जो मेटल है कोई, मान लो सेंट्रल मेटल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 ऑक्सीजन ने बाइंड कर रखा है, एक इस साइड से एक इस साइड से, दो साइड से इसे डोनेट कर रखे है सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी चिलेट लिगेंड है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज चिलेशन। तो चिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे कोई चिलेट लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो वही चिलेशन कहलाएगी। आंसर में यहाँ देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 और मोर सेपरेटेड बाइंडेड साइट विद ए सेम लिगेंड एंड सिंगल सेंट्रल मेटल, यानी कि जब कोई सेम लिगेंड होगा जैसे जो है ऑक्सोलेट या एमीन। ठीक है, इसमें क्या है, सेम लिगेंड से पर सेंट्रल मेटल के साथ में दो साइड से बाइंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चिलेशन कहेंगे। या फिर अदर डेफिनेशन लिखी हुई है, चिलेशन अकॉर्डिंग टू द, यानी कि चिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग द आईयूपीएसी, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर सेपरेटेड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे दो सेपरेटेड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे शो होते हैं, ये तीर के निशान से शो किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक तरफा साथ जाओगा लोन पेयर जाते हैं उसमें। तो इसमें बताया गया है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सेपरेटेड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए होंगे किसके, लिगेंड्स के और सेंट्रल मेटल के बीच में। तो यहाँ पे देख भी रहे होंगे सेंट्रल मेटल है कोई मान लो, ठीक है, और इसमें आपके दो साइड से क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो यही आपका चिलेशन है। चिलेशन के बारे में अच्छा टॉपिक हमने इसमें समझाने की कोशिश करी है, ईजी वे में, बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे कोई भी वीडियो या बुक उठा कर देख लो, अगर उसमें ऐसा कुछ हो तो वहाँ से भी सीखने की कोशिश करना। देखो बोर्ड के एग्ज़ाम हो तो या फिर आपके किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो तो उसमें चिलेट के बारे में पूछा जाता है। अभी हमने चिलेट के बारे में बताया और चिलेशन बताई है, तो अब चिलेशन या चिलेट्स के यूज भी होते हैं, यूज ऑफ चिलेट्स, इनके कहाँ यूज़ किया जा रहा है, डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे चिलेशन थेरेपी इज़ यूज टू रिमूव टॉक्सिक मेटल एज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। मान लो कि कोई आपके पास कंपाउंड है उसमें कोई जहरीला पदार्थ भरा हुआ, तो अगर उस पदार्थ को निकालना होगा तो वहाँ आपको चिलेशन थेरेपी करनी पड़ेगी। ठीक है, उस हैवी मेटल को, यानी कि जो भी जहरीला मेटल या पदार्थ है उसे निकालने के लिए। दूसरा लिखा हुआ चिलेशन इज यूज फॉर्मुलेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी कि जो आजकल हम सप्लीमेंट खा रहे हैं, मोटा होने की ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें भी चिलेशन का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताएं, क्योंकि जब जो चिलेशन है सप्लीमेंट में भी यूज़ किया जा रहा है, एक यूज हो रहा है इसका, चिलेशन एजेंट आर यूजिंग द इन फर्टिलाइजेशन, यानी कि चिलेटिंग एजेंट जो है इनका यूज हम फर्टिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, कहाँ पे, जो खेती बाड़ी है वहाँ पे, दवाइयों के रूप में भी। ठीक है, और चिलेट के एग्जाम्पल बताए गए, सिंपल से एग्जाम्पल है, बहुत ही नॉर्मल, कोई ऐसे वो नहीं है,
लैंग्वेज और वर्ड भी ईजी हैं। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स कैन डिजोल्व मेटल कैटायंस फॉर्म ए चिलेट्स कॉम्प्लेक्स। यानी कि बहुत सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं मोस्टली, वे यूज़ किए जाते हैं। वे एग्जाम्पल है किसी भी चिलेट्स के, ठीक है। जैसे प्रोटीन होगा, हमारे शरीर में प्रोटीन होगा, एमिनो एसिड हो गए, पॉलीपेप्टाइड होगा, पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या है, चिलेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ मैनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय चिलेटिंग मेटल आयन, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो हमारे नेचुरल या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, जैसे मोटा होने के या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं सप्लीमेंट जैसे भी हों, ठीक है, तो उनमें यूज़ किया जा रहा है इसका चिलेटिंग मेटल आयन टू हेल्प प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स विद इंसॉल्युबल साल्ट इन स्टोमच। यानी कि जो हमारे शरीर में इंसॉल्युबल साल्ट घुला हुआ है पेट के अंदर, उसे ये अलग कर देता है और उसमें यूज किया जाएगा सप्लीमेंट में, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक यूज और बताया गया, यानी कि सप्लीमेंट का हम क्यों यूज करें। जब हम सप्लीमेंट का यूज करें, प्रोवाइडेड ए हायर कैपेसिटी फॉर एब्जॉर्ब, यानी कि हमारे जब हम खाना खाते हैं तो खाने में से वो खाना लग नहीं पाता शरीर में, ठीक है। तो जो पेट में एसिड भरा रहा है उस एसिड को ख़त्म कर दे सप्लीमेंट, और जब सप्लीमेंट हम खावे तो ये उसके खाने के अंदर जो हमारे शरीर को लगने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत जल्दी तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है और हमारा शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है। तो सप्लीमेंट का क्यों यूज़ किया जावे है और किस लिए किया जावे, ये चिलेट्स के कारण ही है। और इस टॉपिक में इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई पॉइंट है तो उसे रिवाइज करके वीडियो को दोबारा देख लो। और ये था चिलेट के और चिलेशन के बारे में, उसकी चिलेट के यूज़ और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, ठीक है।